Hello, dear students. Let's see the question. Which one of the following pairs is correctly matched? इनमें से कौन सा पेयर एकदम करेक्ट मैच है? इनब्रीडिंग क्रॉस पॉलिनेशन, मेल स्टेरिलिटी, सेल्फ पॉलिनेशन, हाइब्रिड विगर लॉस ड्यू टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन या ट्रिटिकम ब्यूटिकम फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड वी। तो सबसे पहला हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं जहाँ पे लिखा है कि इनब्रीडिंग क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये बिल्कुल ही गलत जवाब है, क्योंकि इनब्रीडिंग सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से होती है। जब बहुत ज़्यादा एक ही प्लांट हम सेल्फ पॉलिनेशन करवा देते हैं, तो उसकी वजह से इनब्रीडिंग हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा सेल्फ पॉलिनेशन कराने की वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी हो सकता है। ओके। सो सेल्फ पॉलिनेशन का यहाँ पे मतलब है, जैसे अगर इसमें मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स है, तो इसी मेल फ्लावर के एंथर से फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे पॉलिनेशन करवा रहे हैं हम यहाँ पर। तो इन ब्रीडिंग हो सकता है उसमें, क्योंकि डिफरेंट वेराइटीज तो मिक्स नहीं हो रही, वही सेम टू सेम प्लांट है। तो इन ब्रीडिंग इंक्रीजेज द होमोजाइगोसिटी, तो होमोजाइगोसिटी बढ़ सकती है यहाँ पर, और जो डिलिटरीज जीन है वो अलील्स हैं वो सामने आ सकती है। तो इन ब्रीडिंग के साथ सेल्फ पॉलिनेशन लगेगा, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं, इसलिए पहला आंसर गलत हो जाता है, पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। सी ऑप्शन देखते हैं तो उसमें लिखा है मेल स्टेरिलिटी सेल्फ पॉलिनेशन। तो मेल स्टेरिलिटी ये भी गलत है, क्योंकि मेल स्टेरिलिटी जो होती है वो बार्नेज जीन की कमी की वजह से हो सकती है। ओके। तो एक्चुअली मेल स्टेरिलिटी में क्या रहता है, या फिर हम इसको इंड्यूस भी करवा सकते हैं कि अगर हम इसमें जो एंथर्स हैं या जो मेल पार्ट ऑफ दी है, जो स्टेमेंस हैं, अगर हम उसको रिमूव कर दें तो वो मेल स्टेराइल हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इनको रिमूव करा सकते हैं, या फिर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से भी मेल स्टेरिलिटी कर सकते हैं बार्नेस जीन की मदद से। तो ये भी गलत हो जाता है। थर्ड बी ऑप्शन देखते हैं, हाइब्रिड विगर लॉस्ट ड्यू टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, बी ऑप्शन। तो हाइब्रिड विगर में क्या होता है, इसको हम तोड़ तोड़ के समझते हैं। विगर मतलब होता है कि अच्छा, अच्छा इन द सेंस कि बेहतर ईल्ड होगी, बेहतर साइज होगा, बेहतर ग्रोथ होगी, तो वो एक अच्छा होता है। और हाइब्रिड मतलब जो हमने हाइब्रिड बनाया है, जैसे कि दो प्लांट्स हैं उनको क्रॉस करके, जो दोनों की जो दोनों की क्वालिटीज़ है उनको मिक्स करके हमने हाइब्रिड बनाया। तो हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस मतलब होता है कि जो हाइब्रिड है वो बेटर होगा अपने पेरेंटल प्लांट से। तो पेरेंटल प्लांट से बेटर होगा, लेकिन क्या होता है कि जब हम इसमें इस हाइब्रिड को हम बार बार अगर सेल्फ पॉलिनेट कराते तो इसमें भी इनब्रीडिंग आ जाती है, तभी हाइब्रिड को मेंटेन कर पाना बड़ा ही चैलेंजिंग होता है। तो इसलिए हाइब्रिड विगर लॉस्ट हो जाती है, अगर बहुत ज़्यादा इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से वो लॉस्ट हो जाती है। तो बी सही जवाब है। डी में दिया हुआ है ट्रिटिकम ब्यूटिकम फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड वीट। तो जो ट्रिटिकम ब्यूटिकम है वो एक वाइल्ड स्पीशीज है, वो डोमेस्टिकेटेड वीट नहीं है, दिस इज अ वाइल्ड स्पीशीज। सो दैट इज वाई ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, सो बेस्ट ऑफ लक।